नमस्ते, वेलकम टू डिविनिटी विद कृतिका। आज हम टैरो के थ्रू चेक करेंगे कि ये नया साल 2025 हम सबके लिए कैसा रहेगा, क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है ये नया साल। अगर आप अपना ज़ोडिक साइन या सन साइन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नहीं जानते हैं तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बर्थ डेट मार्च 21 से लेके अप्रैल 19 के बीच में होती है तो आपका सन साइन है एरीज यानी मेष। आपकी बर्थडे अगर पड़ती है मई 21 से लेके जून 21 के बीच में तो आपकी राशि हुई जेमिनाई यानी मिथुन। अगर आप चाहें तो इस शीट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आप अपने साथ साथ अपने घर वालों का भी सन साइन के हिसाब से ये साल कैसा रहेगा चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुंभ राशि वाले यानी एक्वेरियस राशि वालों के लिए ये साल 2025 कैसा रहेगा। एंजल्स प्लीज गाइड करिए कि एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए ये साल 2025 कैसा रहेगा। फोर ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Wands, Strength, King of Pentacles, Seven of Cups और Temperance। तो ऐसा दिख रहा है कि इस साल आप बहुत बैलेंसिंग एनर्जी में रहेंगे, शांत होके चीज़ों को एनालाइज करेंगे, हड़बड़ी में नहीं रहेंगे। यू आर रेडी टू वेट एंड वॉच। भले ही अंदर इंटरनली आप कितना भी एंक्शस फील कर रहे हो, मन कर रहा हो बहुत ज़्यादा जल्दी से काम कर लें, बट बेसिकली स्पीकिंग आपके एक्सटर्नली लोगों को आपको देख के समझ में नहीं आएगा। आप बहुत शांत दिख रहे होगे, इसलिए टेम्परेंस का कार्ड है। बहुत बैलेंस्ड दिख रहे हो आप, बहुत बैलेंस की एनर्जी है, स्ट्रेंथ दिख रही है। आप अपनी पोटेंशियल हार्नेस कर पाओगे, जो भी अचीव करना चाहते हो वो कर पाओगे। और इसमें भले ही टाइम लगे, क्योंकि ये टाइम मुझे दिख रहा है कुंभ राशि वालों के लिए, एक्वेरियस लोगों के लिए टाइम दिख रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। वैसे भी एक्वेरियस जो साइन होता है वो हर चीज़ डबल कर देता है, तो आप वेट करोगे तो वेट भी आपको डबल हो जाएगा और जब उसका रिजल्ट मिलेगा तो वो भी आपको डबल मिलेगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और देखिए डबल कितने अच्छे से मिल रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स हो गया। तो जो भी आप रिजल्ट मैनिफेस्ट कर रहे होगे, जिसके लिए भी आप जो भी काम कर रहे होगे, वो मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत अच्छे से काफ़ी रिजल्ट मिल रहा है। साथ साथ मुझे लग रहा है कि आपके घर में कुछ लोगों के यहाँ जो है वो मैरिज से रिलेटेड या कुछ सेलिब्रेशन या बहुत इम्पोर्टेंट कोई पूजा, इस टाइप की एक्टिविटी हो सकती है लोगों के घर में। कुछ लोगों को काफ़ी हाई पोजीशन या प्रमोशन या बहुत अच्छी पोजीशन पे जॉब जैसी अपॉर्चुनिटी इस साल दिख रही है। आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इस साल, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आपके सामने दिखेंगी, आपको मिलेंगी। और आपको शांति से चूज़ करना है, शांति से चूज़ करना है। जो भले ही आपका मन करे कि मैं बहुत जल्दी जल्दी चूज़ कर लूँ और देखें क्या रिज़ल्ट होता है, बट स्टिल आपको जो है बहुत शांति से चूज़ करना है। एंड बिलीव मी, आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप शांत होके चूज़ कर सकते हो। तो ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो भी आपका डिज़ायर है वो मिलेगा। लास्ट ईयर लग रहा है कि आप बहुत स्टक एनर्जी में थे। 8 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो रिवर्स हो गया है इस साल। तो जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी स्टक एनर्जी थी, या जो भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वे फॉरवर्ड है, वो इस साल आपको आगे दिखेगा कि हाउ टू गो अबाउट इट। इसलिए स्ट्रेंथ एनर्जी आ रही है कि आप शांत होके, लास्ट ईयर सैटर्न था ईयर की एनर्जी, तो उसने आपको पेशेंस सिखा दिया है, वो स्ट्रेंथ दे दी है।
अब आप उसी स्ट्रेंथ को यूज़ करके इस साल जो है बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग करके, बैलेंस्ड रिसोर्सेज को यूज़ करके, सब चीज़ों को यूज़ करके आप जो है अपने गोल्स अचीव कर पाओगे। एंड जब आप गोल्स अचीव करोगे तो आप इस तरीके से देख रहे हैं, आप जैसे कितना एंजॉय कर रही है, शी इज़ प्लेइंग द ड्रम और एंजॉय कर रही है, खुश है, उस तरीके से खुशी होगी। देखिए प्रीवियस टैरो में भी आया था कि कुछ सेलिब्रेटरी इवेंट है, तो आप के जो रिजल्ट्स हैं वो इस तरीके के पॉजिटिव आएंगे जब आपका हार्ड वर्क जो आपने थ्रू आउट किया है सैटर्न की एनर्जी में, वो इस साल आपको दिखेगा। और साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा जो है अपनी एनर्जी उनको और अलाइन करनी होगी चीज़ों के साथ। ऐसा नहीं है कि उनमें पोटेंशियल नहीं है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, दे कैन डू एनीथिंग एनीथिंग, पर साथ साथ आपको अलाइन करनी है, बैलेंस करनी है और यूज़ करनी है। अगर कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, स्पेशली आई वुड से हाई पोजीशंस जैसे आईएएस आईपीएस टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए, या और भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब, वो उन लोगों को ये साल ये गवर्नमेंट जॉब मिलते हुए डेफिनेटली दिख रही है। बहुत पोटेंशियल है आप में, वो एनर्जी आप चैनलाइज कर पाओगे, मैजिशियन की एनर्जी। और जो आपने गलती पिछले साल करी होगी कि आप शांत नहीं रहे, आप बैलेंस्ड नहीं रहे, जिसके कारण आप लास्ट मोमेंट पे पैनिक कर गए और परफॉर्म नहीं कर पाए, इस साल वो चीज़ नहीं करोगे और आप अचीव कर पाओगे अपनी जो भी डेस्टिनी थी, या फिर जो भी आप बहुत ज़्यादा दिल से क्रेव कर रहे थे जिस चीज़ के लिए। इसलिए वो स्टक एनर्जी से आप बाहर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। साथ साथ आप ना एक नए तरीके से इस साल आप सोचोगे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगी। इनफैक्ट ये भी दिख रहा है कि कुछ नई लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए आ रही है। दिस लर्निंग अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये एक्वेरियस है, तो बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में होगी, हाइब्रिड होगी, क्योंकि एक्वेरियस हर चीज़ को डबल करता है, तो इट वुड बी इन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। बहुत चॉइसेस हैं, 7 of Cups दोबारा आया, तो यू कैन डू मैनी थिंग्स दिस ईयर, जो भी आप करना चाहें। सेलिब्रेशन तो डेफिनेटली है आपके लिए इस साल, तो आपके बहुत सारे ड्रीम्स और डेस्टिनी रियलाइज़ हो रही है, ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं इस साल, दैट इज़ डेफिनेटली विजिबल। कुछ नई न्यूज़ आ रही है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है आपके लिए, और जिसको आप आगे बढ़ रहे हो, उस चीज़ को इनिशिएटिव ले रहे हो और परस्यू कर रहे हो, अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हो उस चीज़ के लिए। तो हार्ड वर्किंग एनर्जी भी है आपकी इस साल। बेसिकली गोल्स रियलाइजेशन और टास्क कंप्लीशन की एनर्जी है, और उसमें आप पैनिक नहीं कर रहे हो। द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप सैड नहीं हो रहे हो, दुखी नहीं हो रहे हो कि डिले क्यों है। ऑरेकल कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आपको एट द एंड ऑफ द डे जो आपको मिलेगा, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट है, यू आर ट्रस्टिंग द यूनिवर्स, यू आर ट्रस्टिंग द इनविजिबल फोर्स, कि आपने इतना स्ट्रगल किया है, इतना हार्ड वर्क किया है, तो डेफिनेटली यू विल बी रिवॉर्डेड। और वो सेटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट, एक सेटिस्फैक्शन है आपके अंदर। तो जो है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गॉड भी आपको मदद कर रहा है। यू आर लकी, यू लक वुड बी फेवरिंग। और पता है क्या बोला जाता है, गॉड फेवर्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो आपने जो लगातार इतना हार्ड वर्क किया है, राइट चॉइसेस करी हैं, कई बार लोग शायद इन्जॉय कर रहे होंगे, लेकिन आप जो है उस समय यू वर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, यू वर स्टडीइंग और वर्किंग, और जो चीज़ डिफ़िकल्ट पाथ था, मतलब द वुड्स वर डार्क एंड डीप एंड यू चोज द डिफ़िकल्ट पाथ, तो वो वाला चीज़ जो आपने करी, तो उसके कारण यू आर एंटिसिपेटिंग कि आपने जो चीज़ इतना सही एंटिसिपेशन किया आपने, और आपने ये एंटिसिपेट किया कि
अगर मैं हार्ड वर्क करूँगा तो मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे, एंड दोज रिजल्ट्स आर जस्ट कमिंग फॉर यू दिस ईयर। और आइए देखते हैं इस साल आपकी सोल क्या चाहती है आपसे। सोल चाहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत सारी चीज़ों में सबके लिए अवेलेबल नहीं होना है। आपको ये डिसाइड करना है व्हाट इज़ अ प्रायोरिटी। आपको वो बाउंड्रीज डिसाइड करनी पड़ेंगी। बहुत सारे लोग, क्योंकि आप अब जो है सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप जो है लोगों के लिए एक एनिग्मा बन जाएंगे, आप वो बन जाएंगे जो बहुत लोग पहुंचना चाहते थे। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग आपके पास आएंगे जो कि पहले शायद कभी आपको वैल्यू नहीं करते थे। तो वहाँ आपको बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी, वहाँ आपको बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी, और आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि कौन रियलिटी में आपको वैल्यू करता है, कौन है जिसके लिए आपको करना है, कौन है वो लोग जो आपके डिफ़िकल्ट टाइम में आपके साथ थे। तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए और वो बाउंड्रीज ड्रॉ करिएगा। और जो आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है लाइफ में, अवेकनिंग होगी आपकी, नया चैप्टर शुरू होगा, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए, आपको मिलेगा ज़रूर इस एंड में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, टेम्परेंस है, अचीवमेंट का कार्ड है, अवेकनिंग हो रही है, आपकी इंटीग्रेशन हो रहा है यूनिवर्स के साथ से। तो यूनिवर्स और सोल आपको क्वेश्चन कर रही है कि नाउ व्हाट। अब आपको रियलाइज़ करना है कि आपकी जर्नी क्या थी। ये तो केवल स्टार्टिंग पॉइंट था, अब आप एक जगह पहुंच गए हो। अब आगे की जर्नी और डिफ़िकल्ट होगी और चैलेंजिंग होगी और साथ साथ और सेटिस्फाइंग होगी, जिसके लिए आपने थ्रू आउट इतनी स्टडीज़ करी है, इतना हार्ड वर्क किया, या इतना सब कुछ अपनी जी जान लगा दिया वो गोल्स और टारगेट्स अचीव करने के लिए। तो आपके साथ आप ये बोल सकते हैं अ न्यू एरा, अ न्यू एज इज स्टार्टिंग। तो एक न्यू एज आपके लिए स्टार्ट हुई है। इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। आपने जो भी सोचा वो आपको मिलने वाला है। यू आर जस्ट रियलाइजिंग, और आपका ये टाइम, यू शुड ऑलवेज बिलीव डीप डाउन कि गॉड इज़ ऑलवेज देयर विद मी। और गॉड ने आपके लिए नया एक वर्ल्ड बिल्कुल क्रिएट कर दिया है। न्यू डायमेंशन, न्यू गैलेक्सी, न्यू यूनिवर्स हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर यू बाय द ऑलमाइटी। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ इस साल कैसी रहेगी। Oh wow, so beautiful, so beautiful. Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. First of all, आपको जो भी मिल रहा है, जो भी डेस्टिनी दे रही है, जो भी यूनिवर्स दे रहा है, एक्सेप्ट विद ग्रैटिट्यूड। थैंक करिए यूनिवर्स को और एक्सेप्ट करिए उस चीज़ को, क्योंकि आपने रियली बहुत हार्ड वर्क किया है। ऑन टॉप ऑफ दैट ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी आपने बहुत सारी चीज़ों को रोक के रखा होगा, वो भी अब एवरीथिंग इज सेटिंग इन मोशन। तो आपकी पर्सनल लाइफ में भी कोई ना कोई बहुत ब्लेस्ड सोल आने वाला है। और बैलेंस की एनर्जी आ रही है आपके लिए। लव और प्रोफेशनल लाइफ दोनों आप अपने आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाओगे, और आपको आपकी फैमिली, आपकी लव्ड वंस, आपके फ्रेंड्स, सब कोई बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे। और दूसरी चीज़ आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि वॉट वुड यू वॉन्ट। अगर आप कुछ भी अचीव कर सकते, कुछ भी पा सकते, तो वो क्या होता। शायद
इस साल आपने वो चीज़ अचीव कर ली है, वो आपने पा लिया है। सो इट्स सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी जो मुझे इस कार्ड से, इस डेक से मिल रहा है। एंड व्हाट अ ब्यूटिफुल मैसेज, अ मैसेज फॉर यू। आपका लव्ड वन और द यूनिवर्स इज टेलिंग यू आई लव यू, आई लव यू। तो मुझे तो ये बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यूनिवर्स आपको बोल रहा है आई लव यू। ऑन टॉप ऑफ दैट कोई बहुत लविंग पर्सन आपकी लाइफ में इस साल आने वाला है। आइए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से और क्या गाइडेंस है एक्वेरियस राशि वालों के लिए। टाइम फॉर अ नैप, बाय द बुक, here and now, soulmates। वाह वाह, सो ब्यूटीफुल। देखिए आपने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में चीज़ें अचीव करने के लिए, तो इस साल दैट इज़ कमिंग टू यू हियर एंड नाउ। यू विल बी अचीविंग, आपको मिल जाएगा जो भी आप चाह रहे हो। इट्स जस्ट कि मिल ही गया है, समझ लीजिए। तो आपका हार्ड वर्क जो है इट विल जस्ट पे ऑफ। और जब आपको वो मिले तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें और रेस्ट लें। आपने लगातार बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है, दौड़ते रहे हो, थक गए हो, थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है। उस रेस्ट के बाद, लेकिन उस रेस्ट के बाद आपके लिए एक नई जर्नी शुरू होगी। उस जर्नी में यू आर स्टिल अ स्टूडेंट और आपको फॉलो करना है अपने सीनियर को, अपने गाइड को, अपने गुरु को। आपको उनसे गाइडेंस लेके आगे बढ़ना है। यू हैव टू फॉलो द बुक, बाय द बुक, यू हैव टू फॉलो द बुक। और डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट दिस ईयर। ये तो बहुत क्लियरली विजिबल है कि आपके सोलमेट को आप इस साल मिल पाओगे। इसलिए आ रहा है सोलमेट आपको शायद आई लव यू बोल रहा है। सोलमेट आपको लेकिन बहुत बैलेंसिंग एनर्जी में लेके जाएगा प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में। और यूनिवर्स इज़ जस्ट हेल्पिंग यू कि आप जो भी चाहते हो वो आप इस साल दोनों पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में अचीव करोगे। बट ऑब्वियसली पहले प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस दिख रही है, उसके बाद आप रेस्ट करोगे, आराम करोगे, वेट करोगे और तब आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आ रहा है। तो आई जस्ट होप कि ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट करे। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, प्रेडिक्शन 2025 का आपको अच्छा लगा है एक्वेरियस राशि से एसोसिएटेड लोग, तो प्लीज़ कमेंट ड्रॉप करिए। से दैट दिस रीडिंग resonated with you, accept it with all the gratitude और positive energy भेजिए यूनिवर्स को। Please drop a heart in the comment section if you like the reading. Thank you so much.